बॉस, भारत की आर्थिक ताकत इसी से समझिए आज की डेट में कि दुनिया का हर देश इस वक्त भारत के साथ दोस्ती गहरी करना चाहता है, भारत से हाथ मिलाना चाहता है। भाई मेरे से दोस्ती नहीं करेगा, मैं भी तो तेरा दोस्त है। दुनिया का हर देश भारत के साथ डील करना चाहता है। आज भारत के बिना किसी की गाड़ी नहीं चल सकती। ब्रिटिश पीएम भी इसी वजह से भारत आए कि भारत के साथ बड़ी बड़ी डील करने का मौका मिल जाएगा। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे जबरदस्त काम निपटा दिए जिनका इंतजार 20-20, 30-30 साल से हो रहा था। करीब 3 दशक के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है। पीएम मोदी ने आज नवी मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। एयरपोर्ट देखिए बॉस, झमाझम, चकाचक। यह छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद मुंबई का दूसरा एयरपोर्ट होगा। आप सोचिए, जिस शहर को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वहां भी अभी तक सिर्फ एक एयरपोर्ट बनाए थे ये लोग, पिछले वाले इतने साल में एक एयरपोर्ट बनाए थे। अब जाके दूसरा एयरपोर्ट बनने से मुंबई की बड़ी आबादी को दूसरा विकल्प मिल जाएगा। पहले एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक का जो है बोझ कम होगा। मुंबई और नवी मुंबई दो अलग अलग रीजन है। मुंबई महाराष्ट्र का काफी पुराना शहर है। नवी मुंबई को बाद में प्लानिंग के साथ बसाया गया है। मुंबई के नए एयरपोर्ट का डिजाइन भी बहुत शानदार बनाया गया। आप तस्वीर देख रहे हैं बॉस, एक बार तो आदमी का मन करे कि चलो एयरपोर्ट में खाली यही देखने चलते हैं। यह कमल के फूल से प्रेरित है और बेहद हाईटेक एयरपोर्ट है जिसमें हर तरह की सुविधा मिलेगी आपको। इस एयरपोर्ट की कुछ खासियत आपको बताता हूं और फिर आपको दिखाऊंगा कि आज कैसे पीएम मोदी और गौतम अडानी की मुलाकात हुई। लेकिन पहले एयरपोर्ट के बारे में सुनिए। नवी मुंबई का यह एयरपोर्ट 1 लाख करोड़ के निवेश से बनाया जा रहा है। आज इसके पहले चरण का उद्घाटन हुआ है जिसकी लागत करीब 19,000 करोड़ है। देश का पहला डिजिटल एयरपोर्ट है जिसमें हर चीज डिजिटली ऑपरेट होगी। यह एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है। पहले फेज में सालाना 2 करोड़ यात्री ट्रैवल कर सकेंगे। जब यह पूरा हो जाएगा तो सालाना 9 करोड़ यात्री यहां से ट्रैवल कर सकेंगे। अभी हर दिन 60 उड़ानें होंगी जिसकी संख्या आगे जाकर 240 से 300 उड़ान डेली की हो जाएगी। दिसंबर से यहां से रेगुलर उड़ानें शुरू हो जाएंगी। आज एयरपोर्ट के उद्घाटन के कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मंच पर उद्योगपति गौतम अडानी भी मौजूद रहे। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात भी की। नवी मुंबई के एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार का लैंड डेवलपमेंट प्राधिकरण सिडको मिलकर बना रहा है। इसमें अडानी ग्रुप की 74% हिस्सेदारी है और सिडको के पास 26% हिस्सेदारी है। अब ये तस्वीर देख के बहुत लोग अडानी अंबानी करने वालों को आज लगेगा कि अरे यार, हम इतना बोलते रह गए फिर भी मंच पे दोनों साथ। लेकिन ये बात मोदी और अडानी के साथ होने की नहीं है। ये बात भारत के विकास को गति देने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे मिलकर बनाया जा रहा है, उसमें कैसे अडानी ने निवेश किया है, तब जाके इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, उसकी तस्वीर है। पीएम मोदी ने आज मुंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो का भी उद्घाटन किया। यह मेट्रो लाइन 3 का अंतिम फेज है। अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर की कुल लागत 37,000 करोड़ है और इसकी लंबाई करीब 33.5 किलोमीटर है और इसमें 27 स्टेशन है। अंडरग्राउंड मेट्रो मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है। मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत को दूर करने के लिए लगातार मेट्रो का दायरा बढ़ाया जा रहा है। मुंबई में आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करके पीएम मोदी ने मुंबई की सूरत बदलने का जो संकल्प लिया है उसकी तरफ एक कदम और आगे बढ़ा दिया। क्योंकि एक जमाना था जब मुंबई पर एक के बाद एक आतंकी हमले होते थे, लेकिन अब मुंबई में आतंक नहीं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हो रहा है। मुंबई में पहले कैसा हाल था, कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, नरेंद्र मोदी ने इसका भी चैप्टर लगे हाथ खोल दिया। सुनिए पीएम मोदी ने मुंबई में कांग्रेस पर क्या कहा। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है। इसलिए 2008 में आतंकियों ने भी मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना, लेकिन तब जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी उसने कमजोरी का मैसेज दिया, आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का संदेश दिया। अभी हाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है।
उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। और देश को ये जानने का हक है, आज का भारत दमदार जवाब देता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। ये दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा भी है और गर्व की अनुभूति भी की है। यानी आज का नया भारत घर में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और बगल में कोई चू चपड़ कर रहा है पड़ोसी तो उसको फोड़ भी दे रहा है। चुप बैठक। देखिए, नरेंद्र मोदी का फंडा क्लियर है, पाकिस्तान आतंक फैलाएगा, ठोक देंगे। साथ ही साथ भारत को मजबूत बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आतंकी पाकिस्तान का इलाज तो चल रहा है, भारत को मजबूत से मजबूत बनाने का काम भी चल रहा है और इस दिशा में नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा काम है मेक इन इंडिया और स्वदेशी की तरफ देश को ले आना और सबको इस काम में जुटाना। मुंबई दौरे से पहले पीएम मोदी ने आज दिल्ली में मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया, जिसमें नई नई टेक्नोलॉजी का एक तरह से एक्सपो होता है। आज की डेट में तो भारत में 6G की बातें चल रही, लेकिन एक दौर था कि भारत 2G में ही अटका रहता था और 2G के घोटालों की बात होती। सुनिए पीएम ने इस पर क्या कहा है, फिर आपको बताता हूं कि कैसे अमेरिका के जो बड़े बड़े ऐप्स हैं, व्हाट्सएप हो गया, जीमेल हो गया, वगैरह वगैरह, इनको कैसे भारत अब टक्कर देने जा रहा है। आप याद करिए, मैंने जब मेक इन इंडिया की बात कही थी तो कुछ लोग कैसे इसका मजाक उड़ाते थे। शक संदेह में जीने वाले लोग कहते थे कि भारत टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें कैसे बनाएगा, क्योंकि उनके दौर में नई टेक्नोलॉजी को भारत तक आने में कई दशक लग जाते थे। देश ने उसका जवाब दिया। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के लगभग हर जिले में 5G पहुंच चुका है। आज भारत में 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय के दाम से भी कम है। चाय का उदाहरण देना मेरी आदत है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.